बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ख्र नदीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के दिए हुए बटन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। तो दोस्तों, आज कुछ पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ आम मालूमात और ख़बरें हैं जो आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो खबर है वो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से है, जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का तोशा खाना रेफरेंस चल रहा था। जब वो बाहर गए तो उस वक्त ये केस चल रहा था और उसके बाद एहतसाब अदालत के जज मियां मोहम्मद बशीर साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर किया था तोशा खाना रेफरेंस के अंदर। तो वो वापस आए, 21 अक्टूबर को हिफाजती ज़मानत ली और 24 अक्टूबर तक उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर हुई। उसके बाद वो कल 24 अक्टूबर को एहतसाब अदालत में सबसे पहले पेश हुए। तो वहाँ पर नवाज शरीफ साहब को हाज़िरी लगवाई गई और उनको आइंदा की समाअत के लिए हाज़िरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो थी दी गई थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वकला की तरफ से वो जज मोहम्मद बशीर साहब ने उसको मंजूर किया और आइंदा आने वाली तमाम समातों के लिए उसको हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया। और साथ एक ही उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया कि जब ये ट्रायल शुरू होगा, जब ये केस ट्रायल के मरहले में जब शुरू हो जाएगा तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब फ़र्द जुर्म लगेगी तो फ़र्द जुर्म के मौके पर उस पेशी के ऊपर मियां साहब को यहाँ अदालत में पेश होना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने एक ये थी इस्तिस्ना की दरख्वास्त, दूसरी वो ज़मानत की दरख्वास्त थी, साथ ही दायर की गई थी और वो दरख्वास्त ज़मानत भी मियां साहब की मंजूर हो गई। और 24 नवंबर तक एहतसाब अदालत के जज मियां मोहम्मद बशीर साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को तोशा खाना रेफरेंस के अंदर ज़मानत दे दी। और दूसरी साथ इस केस में 3 फरीक हैं। एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुलज़िम है, इसके बाद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ सदर पीपल पार्टी के सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, वो भी इसी केस में मुलज़िम है। ये तीनों मुलज़मान हैं एक तोशा खाना रेफरेंस के अंदर। तो उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की समाअत 2:30 बजे अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, जिसमें अल अजीज़िया और एमन फील्ड रेफरेंस के अंदर 24 अक्टूबर तक मियां साहब को ज़मानत दी गई थी। वो समाअत लग रही थी और रश होने की वजह से उसको ज़मानत जो वो केस सुनना था वो थोड़ा लेट हो गया और वो तकरीबन 2:45 बजे के और 3-3:15 बजे के करीब जाके वो समाअत स्टार्ट हुई। और समाअत के शुरू में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बड़े दिलचस्प सवालात उठाए और नैब के ऊपर के मियां नैब साहब, आप तो अभी ये कह रहे हैं कि हमें मियां, आपने पहले भी पिछली समाअत में कहा कि मियां साहब को आने दें, हमें कोई इतराज़ नहीं। अभी आप कह रहे हैं आप उसको ज़मानत दे दें, हमें कोई इतराज़ नहीं। तो कल को कहेंगे कि मुलज़िम ये है, इससे तो हमारा कोई केस ही नहीं, आप इसको छोड़ दें। तो क्या हम फिर छोड़ देंगे? लेकिन आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि उन्होंने वज़ीर जो मियां नवाज शरीफ साहब के वकील थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब और नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे, उन दोनों को बताया कि आप दोनों को मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे सिर्फ कानून के मुताबिक यहाँ अदालत से निकल सकते हैं, बाकी नहीं। हम यहाँ कोई आंखें बंद करके नहीं बैठे हुए। जिसको आप चाहें कि उसको ज़मानत मुस्तरद कर दें और जिसको चाहें हम ज़मानतें दे दें, ये ऐसा नहीं हो सकता। अदालतों की आंखें बंद नहीं बल्कि खुली हुई हैं। तो उस केस में भी काफ़ी बहस व मुबासा होने के बाद 26 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर तक 2 दिन की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़मानत मंजूर की गई और उसकी समाअत डाली गई। और साथ ही नैब को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से कि आप कभी तो कहते हैं कि ये हमारे जनाब इससे हमें ख़तरा है और ये इनको मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। जब ज़मानतें हो रही तो उस वक्त तो आप मुखालफत कर रहे थे, अब ज़मानतों का मौसम आ गया तो आप कहते हैं जी हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये नैब ने क्या दोहरा मेयार बनाया हुआ है। तो इससे उन्होंने काफ़ी डांट पिलाई जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने नैब के वकला को। तो उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इन दोनों के से एमन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस जो है, इन दोनों में 26 जो है अक्टूबर तक की 2 दिन की जो है वो ज़मानत मंजूर हुई है। तो अब आ जाता है पीटीआई को एक और झटका लगा, पीटीआई को एक और नुकसान हुआ। पीटीआई की जो साबिक एमएनए थी
और उसके साथ जो बाकी पीटीआई की रहनुमा थी, सुमेरा सुहेल, अंदलीब अब्बासी, ये और एक साथी और थी जो ख़वातीन में से थी, पीटीआई की वोटर सपोर्टर थी। उन्होंने कल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया और पीटीआई को खैरबाद कहा, और इसमें उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। जिस तरह से कुछ ये एक सिलसिला चल रहा है तकरीबन 4-5 महीने से, या तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, या फिर आप जनाब वाला वीडियो पे बयान जारी करें, या आप जनाब वाला कोई इंटरव्यू दें। ये तीनों चारों जो पैटर्न्स हैं ये काफ़ी अरसे से पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, और इससे अब 22 करोड़ आवाम जो है ना वो बाखूबी वाकफ़ हो चुकी है कि ये क्या पैटर्न चल रहा है। तो इस पैटर्न से तो जो है पाकिस्तानी अवाम, 22 करोड़ अवाम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं। आज का नौजवान यूथ इन चीज़ों से तो वो बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है, अब उनको हर चीज़ों का पता चल गया है। तो अंदलीब अब्बासी साहबान का एक ये अच्छा है कि उन्होंने कोई इमरान खान के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने बल्कि ये कहा कि हमें पाकिस्तान की तरक्की जो है वो अजीज़ है, हमने पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत देखना चाहते हैं, और हम पाकिस्तान के लिए पहले भी काम कर रहे थे और आइंदा भी पाकिस्तान के लिए काम करती रहेंगी। हम ख़वातीन पाकिस्तान के खातिर जो हमें जो कुछ हम कर सकें, जो पहले करती थी, वो हम पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की खुशहाली में, पाकिस्तान की मईशत में वो हिस्सा हम डालती रहेंगी। तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई तहरीक इंसाफ को और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जनाब खैरबाद का और 9 मई की वाक़यात की मज़म्मत की, और वो जो है ये अपनी पार्टी छोड़कर साबका तहरीक इंसाफ और इसमें शामिल हो गई पाकिस्तान तहरीक IPP के अंदर, पाकिस्तान इस्तेकाम है पार्टी के अंदर। तो अब जिसका जुर्म है, एक बात ये देखने वाली है कि जिसका जुर्म है अब उसको कौन सी अदालत है, वो अदालत ना हाई कोर्ट, ना सेशन कोर्ट, ना ट्रायल कोर्ट, ना सिविल कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना कोई अदालत नहीं। एक अदालत हमारे मुल्क के अंदर लग चुकी है, वो है एक नई पार्टी जो वजूद में है, पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन अलीम खान की पार्टी। वो है जो चोर थे, जो इश्तिहारी थे, जो कन्विक्टेड थे, जिन्होंने 9 मई करवाया, जिन्होंने इदारों के ऊपर हमला करवाया, और उन सब को किसी कोर्ट में पेश करने के बजाय उनके ऊपर यही एक है कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाएं, और आपके तमाम गुनाह और आपका जो इश्तिहारी थे, आपका जो मफरूर थे, आप लापता थे, आप गैब थे, आपकी फैमिली को परेशानी थी, वो सब चीज़ें माफ़। एक ही चीज़ करने से आपके सारे गुनाह धुल जाएंगे। और भाई अगर आपने ये ऐसा नहीं, आप ऐसा ना करें कि पाकिस्तानी अवाम देख रही है, आज का नौजवान देख रहा है, उसके जहन में ये सारी बातें वो सोचता है, वो समझता है अपने माइंड में कि ये क्या हो रहा है। अगर कोई मुलजिम है, अगर कोई जिसने ये 9 मई वाक़या किया है और उसके पास जो प्रोसिक्यूटर उसके पास शवाहिद हैं, उसको अदालत में ले जाएं, उसको सजा दिलवाएं और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, उसको आने वाली नस्लों तक उसको याद रहे कि मैंने इदारे के ऊपर हमला नहीं करना। आप इस तरह से करें जो एक कानूनी तरीका है, आइनी तरीका है, पाकिस्तान में कुछ कानून हो, आइन के मुताबिक कुछ चीज़ें चलाएं, ताकि ये अवाम जो है अपने इंसाफ से, अपने कानून से, अपने अदालतों से, अपने जो बड़े लीडरान है उससे मुतमिन रहे, ना कि जनाब अवाम अपने दिल में ये सोचे कि यह पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है और पाकिस्तान में कोई अदालतें नहीं हैं। तो दोस्तों आज के लिए जो खबरें थी वो आपसे शेयर की। तो नाजरीन आइंदा आने वाली वीडियो तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।